हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो आईआरबी पे मैं इस पर पहला वीडियो है मेरा, ठीक है। तो और ऑलरेडी ये शेयर में मैंने प्रॉफिट ले चुका हूँ लॉन्ग टर्म में, तो इस वजह से ये शेयर के बारे में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये शेयर पहले से था कैसा और अभी कैसा है, ये कम्प्लीटली डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो आईआरबी इंफ्रा नाम में ही आपको पता चल गया रहेगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां मोस्ट ऑफ ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मोस्ट ऑफ देते नहीं हैं, लेकिन ये कंपनी ने मुझे लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न दिया ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लॉन्ग टर्म से ये शेयर के अंदर तो हूँ मैं, और इसमें मेरा कब से इन्वेस्टमेंट है ये मैं दिखा दूंगा। और आईआरबी का थोड़ा आपको वेबसाइट पे भी मैं आपको लेके चलता हूँ कि आईआरबी का वेबसाइट यहाँ पर हम जाते हैं, और ये इसका वेबसाइट, और थोड़ा बहुत यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि इसके डायरेक्टर एमडी कौन है, चेयरमैन कौन है, ये सब देख सकते हो। और ये हाईवेज़ बनाती है, बड़ी से बड़े हाईवेज़ बनाती है सोशियो इकोनॉमिक कल्चर के लिए। और हम साइट पे एंटर करते हैं तो इस तरीके का ये हाईवे टू ग्रोथ यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कंपनी के अंदर मेरा काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट तो था। देखो इसने कब तक कहाँ तक के ये रोड्स बनाए, कितने किलोमीटर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये मेन इसका बिज़नेस है, मेन इसका काम है। लेकिन ये काम करके, ये बिज़नेस करके कंपनी कितना कमा रही थी, इसने कितना ग्रो किया है ये भी हम देखेंगे, और इन्वेस्टर का कितना फ़ायदा किया है ये कंपनी ने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ इसके मनी कंट्रोल के साइट पे। और मनी कंट्रोल इसके बारे में क्या बता रहा है देख लो। 102 का ये लो मार चुका है पूरे एक साल के अंदर, और 345 का हाई, और वहाँ से काफ़ी ये गिरावट हमको देखने मिली थी ये शेयर के अंदर। 13 इसमें स्ट्रेंथ बता रहा है यहाँ पर तो, और वीकनेसेस 1 बता रहा है, ठीक है। ये मनी कंट्रोल पे, और अपॉर्चुनिटी 2 बता रहा है, ठीक है। और प्रमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग, ये एक चीज़ पॉजिटिव चीज़ बता रहा है इसके बारे में। और ये कंपनी में थ्रेड एक है, और स्टॉक विथ हाई पी इसका महंगा लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। 15,000 करोड़ की कंपनी है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका। पी भी अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू यानी बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है, यानी नेट एसेट भी अच्छा है। ईपीएस भी कंपनी का अच्छा ही आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और ये कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ था ये भी मैं आपको बता दूंगा, और मेरी जर्नी कैसी थी ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये कंपनी के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट मैं आपको चार्ट का फुल यहाँ पर साइज़ करके दिखा देता हूँ। और ये कंपनी के अंदर मैंने एंट्री ली थी, लगभग बहुत पुरानी एंट्री थी मेरी, और यहाँ पर जस्ट मैंने 2018 में लिया था इसमें एंट्री, जनवरी 2018 में, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को 5 साल के चार्ट में मिल सकता है वो। तो 5 साल के अंदर आप देख सकते हो ये शेयर किस तरीके का मूवमेंट दे चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 साल में मेरी एंट्री 11 जनवरी 2018 को हुई थी। 11 जनवरी 2018 से मैं ये कंपनी में इन्वेस्टेड था, और वहाँ से ये शेयर देखो काफ़ी गिरावट दी इसने, फिर बढ़ा भी था, इसने मुझे अच्छे रिटर्न दिए थे। और मेरी एंट्री थी 248 पे। 248 पे एंट्री करने के बाद ये शेयर काफ़ी गिरा, और गिरावट काफ़ी दिखाने के बाद मेरा ये भाव कितना बन गया ये मैं बता देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर भाव बन गया, मतलब मेरा शेयर का वैल्यू बन गया 45 रुपीज़ का। मतलब देखो 200 रुपये कम्प्लीटली गायब। 248 या 49 के आसपास मेरा शेयर था, और उसका भाव बन गया डायरेक्ट 45। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी लॉस यहाँ पर देखने मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो लगभग 70-80% तक तो मुझे आराम से यहाँ पर आपको लॉस देखने मिलेगा। तो 80% के आसपास मैंने ये कंपनी में शेयर में लॉस किया, और वहाँ से फिर ये शेयर देखो 80% लॉस होने के बाद इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए। लेकिन ये कंपनी में मैं बना रहा, और यहाँ पर मैंने इसको कंटिन्यूसली हर एक गिरावट में ख़रीदा। मैंने 120, 110, 100 रुपये के भाव पे भी मैंने इसको ख़रीदा है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ ख़रीदते गया मैं जब जब मुझे लगा, जब जब पैसा था मेरे पास। क्योंकि देखो ये गिरावट के बाद मुझे यही था कि यार ये शेयर अभी 45 का हो गया, फिर से 200-250 कब होगा, ठीक है।
और 200-250 होना इसका मतलब होता है कि 4 या 5 गुना होना। ठीक है, तो 4-5 गुना हुआ शेयर 2020 के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हो 2021 में एक ही साल के अंदर 4-5 गुना भी हो गया हो। ठीक है, 345 तक गया था। ऐसे मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल जाते हैं और सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट करने वाले को ये अच्छे रिटर्न्स मिल ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इसमें से काफ़ी इन्वेस्ट करने के बाद 10 जून 2021 को मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, 10 जून 2021 यहाँ पर बता देता हूँ। 10 जून में मैं यहाँ ये कंपनी में से निकल जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट आती है, लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट 137 के या 138 के भाव के आसपास मैं निकल जाता हूँ इसमें से। और मुझे रिटर्न्स ये कंपनी से जस्ट मैं कमा लेता हूँ। देखो 80% अगर कोई लॉस करता है तो उसको क्या लगेगा कि मैं जल्द से जल्द ऐसे शेयर्स में से निकल जाऊँ। तो मैं ये शेयर में से निकल गया और मैंने लगभग 21% रिटर्न लिया, जो मेरा मिनिमम टारगेट होता है कि कम से कम इतना तो लेके ही निकलूँ। तो देखो काफ़ी टाइम मैंने इसको होल्ड करने के बाद 18 से 2-3 साल होल्ड करने के बाद जस्ट 21% लिया, लेकिन मैंने 80% मेरा लॉस रिकवर किया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद भी शेयर काफ़ी बढ़ा और ऐसा हर टाइम नहीं होता, बहुत सारे शेयर्स बढ़ते नहीं, लेकिन ये शेयर बढ़ गया। तो ये शेयर में क्या अच्छी बातें हैं, क्या ख़राब बातें, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नहीं तो लगेगा कि ये शेयर काफ़ी अच्छा था, रिटर्न्स अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, खाली फोकट का निकला। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे शेयर्स के रिजल्ट्स के ऊपर होता है। तो इसके रिजल्ट्स वगैरह भी हम देख लेते हैं और जो भी पॉजिटिव चीज़ें इसके बारे में ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हमको देखनी चाहिए, एक ही चीज़ हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का भी इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर एक बता रहे 2.28% का। और यहाँ पर रिटर्न्स देखो काफ़ी अच्छे कंपनी ने दिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म वालों को 3 साल या 1 ईयर सभी को अच्छे रिटर्न्स ये कंपनी ने दिए, तो ये भी एक चीज़ अच्छी है। और नेट सेल्स भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है जून का। और यहाँ पर आप देख लो कि 67% यहाँ पर जनता इसको सेल करने का बोल रही है, यानी बाय का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और यहाँ पर बाय के रिकमेंडेशन है, लेकिन बहुत सारे पुराने हैं। 19 जनवरी 2021, 20 जनवरी 2021, तो ये सारे टारगेट ऑलरेडी ये कंपनी ने अचीव किए हैं। और 18 मई 2022 और इसमें 2022 का जो है 328 का टारगेट दिया हुआ है, तो ये फ़िलहाल अभी बाकी है। और बाकी इसमें इसके फाइनेंशियल वगैरह तो काफ़ी अच्छे हैं, ये कम्प्लीटली मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो रेवेन्यू कंटिन्यूसली अपसाइड गया, फिर डाउन साइड थोड़ा आया। और नेट प्रॉफिट भी देख लो, नेट प्रॉफिट भी डाउन साइड ही नज़र आ रहा है, फिर बीच में फिर से अपसाइड हुआ। तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली गिरता हो गया। तो 2021 में मैंने इसी वजह से निकाल दिया कि ऑलरेडी कंपनी लॉस दिख रही थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर से इसने प्रॉफिट किया। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा फॉरेन के इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स है उनका ये अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। और पब्लिक का 10-10.5% ही इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। ठीक है, म्यूचुअल फंड 7 है, फॉरेन के इन्वेस्टर इसमें 104 है। काफ़ी अच्छा है, लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट है, सभी का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्रमोटर का कम है। ठीक है, और यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग्स भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेज भी रखा है, प्लेज है यानी गिरवी रखे हुए हैं। तो ये होल्डिंग देखो थोड़ी गिरवी है, 34% की ऑलरेडी होल्डिंग है, उसमें से भी 49% तो गिरवी रखे हुए शेयर्स। ठीक है, प्लेज है, तो ये थोड़ा सा डेट का मामला होता है। और यहाँ पर अभी मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीनर पे लेके चलता हूँ। स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है देखो, तो इसका ROC काफ़ी नेगेटिव है, 8.91% का आ रहा है। और नेगेटिव मतलब कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम है, यानी ये डेट और इक्विटी फंड है इसमें लगा हुआ, जिस पे हम ये रिटर्न्स ले रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी में जस्ट जो कैपिटल खुद का कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल, उस पे इतना रिटर्न ये कंपनी जनरेट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर इसका बुक वैल्यू अच्छा ही है। और यहाँ पर देखो वहाँ पर हमको मनी कंट्रोल पे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें दिखी, लेकिन यहाँ पर हमको नेगेटिव चीज़ें दिख रही है। तो यहाँ पर बता रहे कि कंपनी डिविडेंड
पे नहीं करती है, अच्छा खासा डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कंपनी पे लोन भी है ज़्यादा, और यहाँ पर सेल्स ग्रोथ भी ख़राब है 5 साल से, और यहाँ पर 3 साल से भी रिटर्न ऑन इक्विटी ख़राब है। और प्रमोटर हैव प्लेज, प्रमोटर की प्लेज भी ज़्यादा है होल्डिंग्स, और डिविडेंड पे आउट हैज़ बिन लो हुआ है। डेटर्स डे भी बड़ा है, डेटर्स के जो पैसा आने के दिन है वो भी काफ़ी लंबे चलते हैं। और प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज़ बता रहा है, तो प्रोमोटर ने यहाँ पर डिक्रीज़ बता रहा है, वहाँ पर आपको इंक्रीज़ बताया था। तो ये कुछ इसीलिए 2-3 जगह से डेटा मैच करना चाहिए, नहीं तो एक ही डेटा पे हम नहीं रह सकते, इसलिए मैं 2-3 जगह से तो डेटा आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। अभी क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस ये सारी चीज़ें मैंने एक्सेल में बनाई है, तो एक्सेल से मैं मेरे दिखा देता हूँ और उसमें अच्छे से और चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिटर्न किस तरीके के हैं। तो यहाँ पर आप देख लो कि जून क्वार्टर में 1700 1750 से डायरेक्ट बढ़ते गया, ठीक है। तो अच्छा खासा ये बढ़ते ही जा रहा था, लेकिन बीच में फिर से गिरावट भी हमको देखने मिली। तो थोड़ा बहुत गिरावट भी है, फिर से बढ़ा भी है, फिर से घटा भी है, और फिर से बढ़ा भी है। जून क्वार्टर में फिर से बढ़ गया है, और अभी के अगर लास्ट मंथ के या लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 34% से सेल्स बढ़ा है। तो ये एक चीज़ अच्छी है, मैंने परसेंटेज खुद से निकाला है, यानी ये ऑलरेडी तो नहीं दिया जाता है, इस वजह से वहाँ से लेके मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए की है। एक्सपेंसेस थोड़े 5% से बढ़े हैं, और प्रॉफिट मार्जिन देखो 76% या 77% से प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, ये भी चीज़ अच्छी हुई है। और यहाँ पर अदर इनकम थोड़ा कम हुआ है, चलेगा अदर इनकम कम होना, ठीक है। और यहाँ पर हम ये देखेंगे, इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये भी चीज़ अच्छी है। हाँ ठीक है, ब्याज देना कम कर रही है कंपनी, तो ये भी चीज़ अच्छा है। और डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन थोड़ा बढ़ गया है, तो डेप्रिसिएशन असेट का ही होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 110% से बढ़ा है, ये भी अच्छा है। टैक्स के फिर टैक्स कटने के बाद, टैक्स वैक्स जाने के बाद 108% नेट प्रॉफिट हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा है, यानी नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा है। देखो 174 से 363, यानी 108% या 109% प्रॉफिट बढ़ा है। ईपीएस भी बढ़ा है, ये भी चीज़ अच्छा है। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में पॉजिटिव आई है, तो ये चीज़ अच्छी है। फिर बाद में प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे 2011 से लेकर 2022 तक की, और करंटली भी सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख लो, सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे थे, ठीक है, अभी भी बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वहाँ से फिर गिरावट हमको देखने मिली। मार्च 2021 में थोड़ा गिरावट, फिर मार्च 2022 में फिर से थोड़ा बढ़ना चालू किया, और अभी भी सेल्स बढ़ा हुआ है, ठीक है। और सेल्स 5% की ग्रोथ से अभी बढ़ा है, ठीक है। और लेकिन एक्सपेंसेस थोड़े कम हुए, ये भी चीज़ अच्छी है। एक्सपेंसेस कम होना अच्छी बात होती है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा 14% से बढ़ गया है, और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 9% से बढ़ गया है, ये भी चीज़ अच्छी है। अदर इनकम भी देखो, कंपनी का अदर इनकम भी अच्छा खासा थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो अदर इनकम पे ऑलरेडी डिपेंड तो होना नहीं चाहिए। और इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है, यानी कंपनी कर्जा चुका रही है, ये भी चीज़ अच्छी है, ठीक है, 4% से कम हुआ है। डेप्रिसिएशन भी थोड़ा बढ़ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर 80% नेट प्रॉफिट 80% का यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने मिलेगा, तो ये भी चीज़ अच्छी है। 80% से प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का, ये चीज़ अच्छी है। ईपीएस भी 88% से बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर, तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें ये कंपनी में हमको देखने मिल रही है। मेजॉरिटी चीज़ें तो पॉजिटिव है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो शेयर कैपिटल भी थोड़ा बढ़ गया है, 72% से बढ़ा है शेयर कैपिटल। और रिज़र्व भी 82% से बढ़ा है, रिज़र्व में पैसा ज़्यादा जा रहा है, ये भी चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर 10% से बोरोविंग कम हुआ है, यानी कर्जा कम हुआ है 10% से, तो बोरोविंग भी कम हो रही है, ये भी चीज़ अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे इसका स्टॉक का CAGR, ठीक है। अभी स्टॉक का CAGR देखो, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा मेन इसको देख रहा हूँ, ठीक है। सेल्स वगैरह हमने देख लिया, लेकिन स्टॉक का CAGR यानी 10, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट इसलिए करते कि रिटर्न्स कितने मिलेंगे। देखो आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, अगर 10 साल के लिए 8% के हिसाब से आपको इतना मिलता है, ठीक है। तो 8% के हिसाब से आपको ये रिटर्न्स मिल जाते। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ
215,892 आपको 8% के हिसाब से मिल जाते, लेकिन आपको 5 साल में 2% के हिसाब से मिलता। तो यहाँ पर मैं 2% कर देता हूँ और 5 साल के रिटर्न में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर 5 साल के 2% के हिसाब से रिटर्न्स क्या मिलते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 5 साल के रिटर्न्स कितने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ 2% के हिसाब से। तो यहाँ पर 5 साल के रिटर्न्स आपको यहाँ पर जस्ट 1,10,000 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतने रिटर्न्स आपको जस्ट यहाँ पर मिल जाते। और अगर आपको 3 साल में 38% रिटर्न चाहिए तो कितना मिलता है ये मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बता देता हूँ। तो यहाँ पर 38% के रिटर्न आपको 3 साल के हिसाब से मिलते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैं 38% डाल देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 38% के रिटर्न्स आपको 3 साल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 3 साल में आपका पैसा कितना बन जाता है, देखो 262,807 आपका बन जाता, ठीक है। तो फॉर्मूला तो सेम ही है और इस तरीके के रिटर्न्स आपको भी ज़रूर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये मतलब 262 ये रिटर्न्स आपको ज़रूर मिल जाते 807 अगर आप 3 साल इन्वेस्ट करते। तो देखो 3 साल में भी काफ़ी अच्छा पैसा बढ़ता है, जितना 10 साल में नहीं बढ़ता उतने 3 साल में आपका पैसा 1 लाख का बन जाता है, ठीक है। तो ये रिटर्न्स मैं आपके सामने कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप 50% के हिसाब से अगर साल भर में इन्वेस्ट करते तो आपको कितना मिलता है यहाँ पर भी देख लो। तो जस्ट यहाँ पर मैं 50 डाल दूँगा तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स नज़र आ जाएंगे कि 50% के रिटर्न्स के हिसाब से आपको 1 साल के अंदर कितने मिलते हैं। तो यहाँ पर देख लो 1.5 लाख रुपए तो मिल जाते हैं। तो ये एकदम प्रॉपरली कैलकुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके के रिटर्न्स आपको यहाँ पर ये कंपनी में मिल जाते हैं अगर आप इतना टाइम इसको होल्ड करते तो, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर ये है, ये आपके रिटर्न्स हैं। और यहाँ पर मैं जस्ट आपके सामने ही कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि आपको इतने रिटर्न्स ये दे देता। तो इसीलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आपको सही से सही रिटर्न्स आपको मिलेंगे। और अच्छे रिटर्न्स तो ये कंपनी ने दिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। तो अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। तो समझ लो कि आपको 10 साल में जो 8% से मिलता और 5 साल अगर इन्वेस्ट करते तो 2% के हिसाब से मिलता। तो ये काफ़ी कम रिटर्न होते क्योंकि आपका 1 लाख के ऊपर ये मिल रहा है रिटर्न्स। और लेकिन अगर आपको यहाँ पर 50% के हिसाब से मिलता तो 1.5 लाख रुपए मिलता। तो ये भी अच्छा है, 1 साल के अंदर इतना बढ़ा है ये शेयर। तो इस तरीके के रिटर्न दिया, 3 साल में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए ये शेयर ने। तो इसीलिए अच्छे टाइम पे सही स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये इसी तरीके का आपको ये यहाँ पर कंटेंट ये मैं चैनल पे देते जाऊँगा। और नॉर्मली यहाँ पर पूरी चीज़ें अभी ये चीज़ें मैंने स्टार्ट की है कि सारी चीज़ें आपको रिटर्न वाइज और कैलकुलेशन वाइज परसेंटेज वाइज चीज़ें दिखाऊँ, जिससे आपको पता चलेगी कि कितनी चीज़ें पॉजिटिव हुई है, क्या चीज़ें पॉजिटिव है। तो कम्प्लीटली रिटर्न्स के साथ सब कुछ यहाँ पर मैं आपको कम्प्लीटली दिखाऊंगा कि मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर सोचोगे कि ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो तो कितने रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये कंपनी की या हर किसी कंपनी के मैं इसी तरीके से दिखाऊंगा। तो और भी अच्छे से और भी जो भी चीज़ें हैं और कम्प्लीटली डिटेल में बताते जाऊंगा। तो आपको जस्ट देखो यहाँ पर मैं ये कंपनी में इन्वेस्टेड था और ये कंपनी से मैंने रिटर्न्स जनरेट किए हैं, अच्छा कमाया है। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक मेरे अभी भी पोर्टफोलियो में पड़े हैं और अभी भी मैं उसमें से रिटर्न्स ले रहा हूँ, वो भी मैं वीडियो डालते रहता हूँ और जो भी अपडेट्स है उसके बारे में बताते भी रहता हूँ। तो जस्ट आपको वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करके रखना है और सीखना है और सीख के पैसा कमाना है, ठीक है। सीखना है और ख़ुद स्टडी करके फिर उस हिसाब से सोच समझ के पैसा लगा के अच्छा रिटर्न्स और अच्छा पोर्टफोलियो और अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।